नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में जो है तमाम तरह के देवी देवता पूजा पाठ सभी का कुछ न कुछ उल्लेख किया हुआ है और कोई न कोई कहानियों से कथा से जुड़ी हुई चीज़ें जो है पर्व त्यौहार हम मनाते आए हैं। आज मैं आपको नाग पंचमी की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। और ये कथा बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सीखने वाली ये कथा है। और इस कथा से जो है आपको कहते हैं कि मन को संतुष्टि बहुत मिलेगी और बहुत खुशी महसूस होगा। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में जो है हम आपको नाग पंचमी की एक कथा सुनाते हैं। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी हुआ करते थे और जिनके जो है 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन जो है बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी जो होता है ना वो लाने के लिए कहा। सभी बहुओं के साथ चलने को कहा तो सभी जो है थालियाँ और खुरपी लेकर जो है डलिया जो होता है लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक जो है सर्प निकला जिससे बड़ी बहू जो है खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ जो है कामकाज में फंसकर सर्प को से जो वादा किया था वो उसे जो है भूल गई। उसे दूसरे दिन जब यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इस झूठी बात के कहने के कारण मैं तुम्हें भी जो है डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इससे तो कोई पहले भाई नहीं था, तो अब बोला मैं दूर के रिश्ते में जो है इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर जो है घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ जो है भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही, उससे जो है गर्म दूध ही पिला दिया जिससे उसका मुख कहते हैं कि बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर जो है उससे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो इससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की जो है लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की जो है झाड़ू भी जो है सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी जो है सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी जो है सुनी और वहाँ के राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू का हार है यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से जो है हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात जो है बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की,
भैया रानी ने हार छीन लिया। भैया से उसने कहा, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उनके गले में रहे तब वो सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए जो है क्षमा कीजिएगा। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गलों में ये जो है सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का जो है वो हार हो गया। यह देखकर राजा ने उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और जो है पुरस्कार में दे दी। छोटी वह अपने हार व इन सहित सारे सामानों का जो है घर लौट आई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बताओ कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से जो है नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां जो है सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय हो सर्प महाराज की, नाग देवता की जय हो। और कैसी लगी ये कहानी आपको? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, परिवारजनों में प्रियजनों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये नाग पंचमी की कथा के बारे में पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव और नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।